दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया इन हिंदी में। और आज हम बात करेंगे चीन के प्रोपेगेंडा की, जो वो अपनी इमेज सुधारने के लिए इस्तेमाल करता है। बीते कुछ सालों में चीन की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। करीब आधे दशक पहले चीन द्वारा किए जा रहे इस्लामिक एक्सप्लॉयटेशन, इस्लामिक शोषण की खबर दुनिया भर में फैली हुई थी, जिसको लेके आए दिन किसी न किसी इस्लामिक देश से उसकी तू मैं होती रहती थी। लेकिन बड़ा असर तब दिखा जब कोविड महामारी ने अपने पैर दुनिया भर के देशों में पसार लिए और फिर धीरे धीरे कुछ खबरें आती रही, जिसकी वजह से चीन को एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। उन खबरों में सबसे ज्यादा चर्चा में थी उस एक्सपेरिमेंट की खबर जिसमें बताया गया कि कोरोना वायरस दरअसल चीन की ही लैब में पनपा है और उसके लिए चीन ही जिम्मेदार है। अब धीरे धीरे कोरोना के कमजोर होने के साथ साथ सब कुछ ठीक तो हुआ, लेकिन चीन अभी भी अपनी छवि को लेकर चिंतित है। इसलिए उसने हाल ही में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए रूस और यूक्रेन के मामले में रूस को सपोर्ट किया। हालांकि इसके पीछे उसकी मंशा अलग थी। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि जो इक्वेशन रशिया और यूक्रेन की है, वही इक्वेशन कहीं ना कहीं चाइना और ताइवान की भी है। तो अगर आज रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में रशिया को मदद मिलती है, तो कल को उसको उम्मीद है कि चाइना और ताइवान की लड़ाई में रूस उसका साथ देगा, और इसलिए आने वाले वक्त में जरूरत पड़ने पर वो रूस को अपने साथ खड़ा देखना चाहता था। हालांकि भारत ने इन सब के बीच अपना रुख बेहद न्यूट्रल रखा, जो कि एक बेहद चतुराई भरा फैसला था। यूक्रेन का साथ देने का मतलब था अपने पुराने दोस्त रूस से दुश्मनी, और वहीं अगर भारत खुलकर रूस को सपोर्ट करता तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय सेक्युलर छवि को नुकसान होता। वहीं चीन को अपनी इमेज को सुधारने के लिए जल्द ही कुछ न कुछ करना था, इसलिए उसने हाल ही में कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे दुनिया में उसके प्रति थोड़ी सिंपैथी डेवलप हो सके। इसलिए उसने एक प्रोपेगेंडा रचा। जहां चीन कुछ सालों पहले मुस्लिमों को अपने देश से बाहर निकालने की कवायद करता था, आज वही चीन इस प्रोपेगेंडा के जरिए मुसलमानों को रमजान के महीने में डोनेट किए जा रहा है। इस ईद के मौके पर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में रह रही चाइनीज कम्युनिटी ने करीब 1,32,000 दिनार की कीमत का इफ्तार भोजन लोगों को डोनेट किया। इसके अलावा दुबई में काम कर रही चाइनीज कंपनियों ने भी वहां चल रहे 1 बिलियन मील इनिशिएटिव में करीब 63,000 दिनार डोनेट किए। लेकिन इसके जरिए चीन यूएई के साथ अपने संबंध अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये समझना मुश्किल है कि आखिर उसकी ये कोशिश कितना रंग लाएगी, क्योंकि आए दिन चीन में मुस्लिमों के ऊपर हमले की खबर आती ही रहती है, जिसका सबसे बड़ा सबूत है चीन का शिनजियांग। गौरतलब है कि चीन ने शिनजियांग में एक ऐसी जेल की स्थापना की है जो पहले एक स्कूल हुआ करता था। उस जेल में वो उइगर मुस्लिमों को कैदी बनाकर रखता है। शुरू में कुछ चैनल और रिपोर्टर्स ने वहां से आ रही रेप और मर्डर्स की खबरों को कवर किया, लेकिन धीरे धीरे चीन ने सभी का आना जाना वहां बंद कर दिया। हालांकि चीन हमेशा इस बात से मना करता है और उसका कहना है कि वो दरअसल एक वोकेशनल ट्रेनिंग कैंप है जहां शरणार्थियों को रखा जाता है। खबर यह है कि वहां लगभग 10 लाख अलग अलग मुस्लिम समुदाय के लोग बंदी बनाकर रखे गए हैं और उन पर फर्जी मुकदमों के जरिए कार्रवाई की जा रही है। दुनिया भर के अखबार और चैनल अपने अपने देश में इस खबर को चला चुके हैं, जिसके चलते चीन को घोर आलोचना भी झेलनी पड़ी है। और इसी के बचाव में चीन ने 2 बड़े कदम उठाए। एक तो यूएई में रमजान के महीने में इनडायरेक्टली किया जा रहा पैसे का डोनेशन, और दूसरा दुनिया भर के फेमस यूट्यूब वीलॉगर्स को चीन बुलाकर उसकी छवि को सुधारने का कार्य। चीन इसके लिए वीलॉगर्स को शिनजियांग क्षेत्र में जाकर वहां की पॉजिटिव चीजों को दिखाने के लिए कह रहा है। कई यूट्यूबर्स ने ये काम किया और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब इस प्रोपेगेंडा के तार धीरे धीरे खुलने की वजह से चीन के साथ साथ अब उन यूट्यूबर्स की छवि भी खराब होने लगी है। देखते हैं, जहां आज चीन एक तरह पूरे देश में लॉकडाउन का कहर झेल रहा है, वो अपने इस प्रोपेगेंडा को कितना लंबा चला पाएगा। आपका इस वीडियो पे क्या व्यू पॉइंट है, मुझे जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद।